आज हम अब उस घटना की बात करने जा रहे हैं जिस घटना ने काफी चिंताएं बढ़ा दी है। आपकी हमारी बेटियां क्या हमारे समाज में सुरक्षित हैं? क्या हमारी बेटियां खुलकर खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रही हैं? 15 अगस्त नजदीक है, लेकिन क्या हमारी बेटियां, महिलाएं, युवतियां आजाद घूम सकती हैं क्या? हरियाणा में जो हो रहा है वो हैरान कर रहा है। हरियाणा में जो हो रहा है वो सवाल उठा रहा है। हरियाणा में जो हो रहा है वो बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा है। बात रोहतक की। रोहतक दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का वो जिला जो राजनीति के लिहाज से बहुत बार पहचाना और जाना जाता है, लेकिन उसी रोहतक में जब हमारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में हो जाए तो क्या कहा जाए। शब्द कम है, लेकिन हमारी भावनाएं ज्यादा हैं और चिंताएं उससे भी ज्यादा, क्योंकि रोहतक में एक गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, वो भी चलती कार में। ये आरोप हमारे नहीं, ये पीड़ित नाबालिग के परिजनों के आरोप थे। उन्होंने बाद में जानकारी भी दी थी। इस गैंगरेप के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। होटल स्टाफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। अब ऐसे में जो होटल स्टाफ की भूमिका संदिग्ध थी, इसी मामले में अब पुलिस हरकत में आई, क्योंकि खबर अब तक ने भी ये सवाल उठाया था कि होटल स्टाफ की इसमें भूमिका संदिग्ध है। होटल संचालक को ही रोहतक सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी साहिल और एक दूसरा आरोपी जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। दोपहर को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी बच्चियां क्या सुरक्षित नहीं है? हमारे समाज में, हमारे आसपास सवाल ये है, और सवाल पूछा जाएगा, हम पूछेंगे। और वो हैवान लोग जो इस तरह के मामलों में सम्मिलित होते हैं, उनको इतनी सजा भी मिल पाती है। कई उदाहरण हमारे सामने है, मौत की सजा भी मिलती है। निर्भया कांड भी सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ देवेंद्र दांगी, हमारे ब्यूरो रोहतक से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। देवेंद्र, कल आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जो हमारा प्रशासन और सरकार है वो बेटियों को सुरक्षा प्रदान करे। बेटी बचाओ का नारा तो दिया जाता है देवेंद्र, लेकिन बेटी बचाएगा कौन, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। आज बहुत शर्मनाक घटना है हरियाणा की है। पूरा हरियाणा शर्मसार हो गया देवेंद्र, रोहतक शर्मसार हो गया। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु जी। एक वारदात सामने आई है, एक बार फिर से हमें हैरान कर दिया इस वारदात ने। गैंगरेप की वारदात मैडम रोहतक से सामने आई है। एक नाबालिग लड़की स्कूल की ड्रेस में, जो उनके परिजनों ने बताया है, चलती कार में गैंगरेप किया गया, ये उनके परिजनों ने बताया है। होटल में जाकर गैंगरेप किया गया, फिर उस पीड़िता को छोड़कर वो फरार हो गए आरोपी। उसके बाद होटल का स्टाफ जो वहां पर मौजूद था, वो किसी चौक पर उस बेटी को छोड़कर आ जाता है। मैडम, हैरान कर देने वाली घटना है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी अभी अधिकारी से बात हुई, 3 आरोपी पकड़े गए हैं और बाकियों को जल्द पकड़ा जाएगा। उम्मीद है वो आज हर हालत में पकड़े जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जिस होटल में ये घटना हुई, छोटी बच्ची ड्रेस में वहां थी, उन होटल मालिकों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, आदेश हमने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक जो है आरोपियों को भी पकड़ लेंगे और जो होटल के लोग हैं उनको भी पकड़ लेंगे। बच्ची के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना भी हम प्रयास कर रहे हैं, पर गंदी मानसिकता के लोग अपनी गंदगी से बाहर नहीं आ रहे। परंतु हम सख्त रहेंगे, हम उनको सजा देते रहेंगे जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की सोच रखते। रेणु मैम, आप बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर रहती है। मैं अक्सर आपसे कई बार बातचीत पहले भी कर चुका हूं, लेकिन बार बार इस तरह की वारदातें आती हैं, आपसे हम बातचीत करते हैं, हम दोनों बातचीत भी करते हैं, समाज को संदेश देने का प्रयास करते हैं, फिर ऐसी घटना सामने आ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मालूम भी होगा, 6 साल की बच्ची के साथ कल सोनीपत में भी दुष्कर्म हुआ। मैम बिल्कुल, मुझे पता है। आप बताइए, किस समाज में हम रह रहे हैं? बहुत शर्म आती है कई बार। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं, अच्छे और बुरे व्यक्ति उसी समाज में हैं। और ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, इनको जब हम पकड़ते हैं, तो जब इनकी बातचीत पूछते हैं, तो इनके परिवारों में भी बेटियां बहुएं होती हैं। सोचना ये है कि इतने परिवार में बेटी बहू होने के बावजूद जो व्यक्ति अपनी मानसिकता को इतना घिनौना और गंदा करता है, उससे नीच व्यक्ति
पुराने टाइम में हम कहते थे फला व्यक्ति राक्षस है, मुझे लगता है ये राक्षसों से भी अगर कोई गंदी और बुरी उपाधि है तो ऐसे लोगों की है। और ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के आदेश होते हैं हमारे भी जी। और ऊपर अधिकारियों के भी। जी। इसलिए प्रयास रहता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए, लेकिन जहां कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना होती है उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। मैडम, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जो परिजन हैं जो पीड़िता के साथ रहा करते थे वो सदमे में हैं और आज वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैडम, मैं चाहता हूं, मेरी ये व्यक्तिगत आपसे गुजारिश है कि उनसे बातचीत कर थोड़ा आप सांत्वना दें, उनको बताएं कि आप उनके साथ हैं और उनको इंसाफ दिलवाएंगे आप। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ, हर तरह से उनके साथ हूँ। और कुछ भी इस तरह से अगर हमसे सहयोग उनको चाहिए होगा, इन राक्षसों को पकड़ने के अलावा, इनको सजा देने के अलावा कोई सहयोग उनसे वो अपेक्षा करते हैं, हम उनके साथ। और मैडम, आप पुलिस को भी कहिए जरूर कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। आप व्यक्तिगत तौर पर फोन कीजिए प्लीज। उसके बाद तुमसे बात करेंगे। जी। रेनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और आपने वही बात कही जो हम भी कह रहे हैं कि जो ये राक्षस हैं, ये हैवान ही है जो हमारे समाज में हमारे बीच रहते हैं और हमारी बेटियों पर इतनी गंदी नजर रखते हैं। और ये सब कुछ जो हुआ ये बहुत शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है। ये रेनू भाटिया, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने बात कही है। हमारे साथ देवेंद्र दांगी, हमारे ब्यूरो भी जुड़े हुए रोहतक से, उनसे हम बातचीत करते हैं एक बार फिर से। देवेंद्र, जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि इस परिवार को, उस पीड़िता को इंसाफ मिले। ये हमारा फर्ज तो है, लेकिन हमारी बेटियों की चिंता हमें भी तो सता रही है। रोहतक में आप भी रहते हैं देवेंद्र, और ये घटना जब आपको मालूम हुई आप भी हैरान हो गए होंगे। और मेरी आपकी बातचीत कल दोपहर को हुई थी, मुझे याद है, फोन लाइन पर, और हम कह रहे थे कि वाकई में ऐसा रोहतक में हो गया देवेंद्र। ये हमारे शब्द थे एक दूसरे से बातचीत करते हुए। जी कमल, देखिए जो घटना हुई है वाकई किसी को भी परेशान कर सकती है। ये ऐसी घटना है जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और इस घटना ने एक बार फिर से उन यादों को ताज़ा कर दिया है जो कुछ साल पहले घटी थी। रोहतक में निर्भया गैंगरेप हुआ था, बाद में उस के आरोपी को सजा भी हुई। लेकिन ये जो फिलहाल जो घटना हुई है ये कई गंभीर सवाल उठाती है कमल, कि हम किस समाज में रह रहे हैं। हम सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, सरकार दावे करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तमाम बातें होती हैं। लेकिन हालात जो हैं वो ये हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन का अगर डाटा हम देखें तो हरियाणा आज कहाँ खड़ा है। और ख़ासतौर से जो देश वाली बेल्ट है इसमें कुछ ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम लग रही है। ये जो घटना हुई है इसकी अगर तह में जाकर देखें तो इसमें सिर्फ एक सतर पर जो है ना नेग्लिजेंसी नहीं हुई है, इसमें कदम कदम पर जो है ना वो जानबूझकर गलतियां की गई हैं, एक क्राइम किया गया है और बिल्कुल प्री प्लान्ड ये सारा सब कुछ हुआ। और इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से होटल की भूमिका निकलकर सामने आई है। सवाल कर रहा था देवेंद्र, आपने कल ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, आप उस होटल के अंदर भी गए, आपने सब कुछ देखा भी, और उसके बाद आपने खुद प्रश्न पूछे, आपने सिस्टम से सवाल पूछे कि क्या इसकी भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के सामने हमने सवाल रखे और आज होटल संचालक की गिरफ्तारी की खबर आ जाती है। देवेंद्र, जो आपने सोचा, जो आपने सवाल उठाया, उसका जवाब अब मिल रहा है। जी बिल्कुल कमल, शुरुआत में हालांकि पुलिस टालमटोल का रवैया रखती है। आमतौर पर देखने में आया कि इस केस में भी जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब ये मामला हमारे नोटिस में आया, हम लोगों ने, मैंने खुद ट्राई किया तो सदर पुलिस से संपर्क किया, पुलिस के एक दो आला अधिकारी, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। इस केस पर हैरानी की बात है, इस केस पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ कमल। लेकिन सोर्सेज से हमें ये पता लगा कि फला गाँव की वो बेटी थी और ऐसे ऐसे ये घटनाक्रम हुआ है। पूरा वो सोर्सेज ने इस चीज़ को वेरीफाई किया और इस चीज़ को भी वेरीफाई किया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कौन कौन से उसमें आईपीसी लगी हैं और क्या जांच का सत्र अभी तक है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास है। हमने खबर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर ब्रेक की और उसके बाद पुलिस एकदम से हरकत में आती है। थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि दो अक्यूज्ड जो इस केस में थे, एक मेन अक्यूज, एक उसका
उसको अक्यूज जो उसका साथी था, विकी नाम है उसका, साहिल के साथ, उसको भी पकड़ लिया था। हालांकि गिरफ्तारी शुरुआत में पुलिस ने जो है वो साहिल की दिखाई थी, विकी की बाद में गिरफ्तारी दिखाई है। उसके बावजूद होटल संचालकों की जो भूमिका रही है, शुरुआत में पुलिस उस चीज़ को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आई। मुझे कहने में कोई दो राय, कोई हर्ज नहीं है कि पुलिस से शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, या कहीं ना कहीं क्या कारण हो सकता है वो तो पुलिस अधिकारी बता सकते हैं कि पुलिस ने होटल के संचालकों पर या होटल का जो स्टाफ वहाँ उस वक्त था उनके ऊपर रहमदिली दिखाने का क्या रीज़न था, ये समझ से बाहर की बात है। खैर, जो भी हुआ, पीड़िता का एक रिश्तेदार सामने आया, होटल के बाहर बाकायदा मीडिया कर्मियों से इंटरेक्ट हुआ, उसने गंभीर आरोप लगाए और उसने वही सवाल उठाए जो हमने 3 बजे के बुलेटिन में कल उठाए थे, और उसके बाद 4 बजे के जो बुलेटिन बैक टू बैक हमने वो ब्रेकिंग दी थी। बाहर हमने सवाल गंभीर उठाए थे कि होटल की जो भूमिका है उसे कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक 14-15 साल की बच्ची जो स्कूल की यूनिफॉर्म में है, उसको आप कैसे परमिट कर सकते हैं? 3 नौजवान लड़के उसको लेकर आते हैं, होटल के रूम दे देते हैं आप उनको, किस लिए? नियम कायदे कुछ हैं कि नहीं? और बड़ी बात है कमल और बताऊं, जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया अभी तक, जो जांच पड़ताल हमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन खबरें अभी तक की, बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां और भी सामने आ रही हैं कि ये होटल जो चल रहा था इसकी शायद फायर एनओसी भी नहीं ली गई है। ये तीसरी मंजिल पर होटल चल रहा है, कैसे अवैध रूप से होटल चल रहा है? पुलिस ने इसको चेक करने का क्या कभी प्रयास नहीं किया? जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हैं, होटल, धर्मशालाएं, सराय, इनको बाकायदा चेक किया जा रहा है। तो पुलिस कहां सो रही थी? ये दावे या तो झूठे हैं, पुलिस अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के दावे ठोक देते हैं, धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कमल। और देवेंद्र, जैसा कि आपने बहुत सवाल उठाए हैं और हमारे जहन में भी वो सवाल हैं, बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी है, लेकिन जो लापरवाही बरती जा रही है वो बहुत गलत है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ सुनवाना चाहते हैं दर्शकों को, और वो बातें जो काफ़ी अहम हैं, वो बातें जो सुनवाना ज़रूरी है। स्कूल ड्रेस में एक बच्ची, और वो बच्ची चिल्ला रही होगी, क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की, ये सवाल बड़ा है। स्कूल ड्रेस में छात्रा के साथ हुआ क्या था? जब छात्रा के परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपना दर्द कैसे साझा किया, एक बार वो सुनवाते हैं। उसने, हमारी उस गुड़िया ने बताया कि मैं स्कूल में जाने लग रही थी, गाड़ी आई, गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला। जो हर लड़का जो भी उस गाड़ी के अंदर अब तक जैसे आइडेंटिटी हुई है, हर लड़का 25 साल की उम्र से ऊपर का है। एक लड़का जिसकी गाड़ी थी वो 30 से 32 साल का है। और रही बात फिर उसको वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आके गाड़ी में उसके साथ हर किसी ने बदल बदल के सब ने गलत काम गाड़ी में किया है। उसके बाद वो गाड़ी वाले उसको यहाँ लेके आ गए। यहाँ आने के बाद उसको ऊपर होटल के 3rd फ्लोर पे लेके गए हैं। ये अब सवाल ये भी था कि होटल स्टाफ की इसमें भूमिका संदिग्ध क्यों है? क्यों होटल स्टाफ पर, होटल संचालक पर सवाल उठाए गए हैं, वो भी सुन लेते हैं। होटल वालों की ये भूमिका है, ये देखो ना कितना सरेआम प्रशासन की निगरानी के नीचे सब कुछ 15 अगस्त पास में है। ये देखो स्कूल की बच्ची को किस तरह होटल में रूम दिया जाता है, क्या उसकी आईडी नहीं ली गई? देखा कि स्कूल की ड्रेस में एक लड़की आई है, 14 साल की लड़की को रूम दिया गया। होटल वाले अगर चाहते, पहली बात तो होटल का कमरा नहीं मिलना था, एक ड्रेस में 14 साल की बच्ची को कमरा देने लग रहे, उसकी कोई आईडी नहीं ली। पहली बात, उसको होटल वाले किस टाइम छोड़ के आए उसको? उसको लगभग वहाँ पुलिस थाने से फ़ोन आया था कि लड़की यहाँ पे है, वो लगभग 12 और 1 बजे के आसपास का ये है। ये देखो होटल जितना इसके ऊपर होटल वाले के जिन्होंने गैंग रेप किया है सब ने मिलके, उससे भी बड़ा क्राइम का ये जो होटल मालिक और होटल में जो स्टाफ है वो बनता है। नहीं तो 14 साल की बच्ची को बगैर आईडी के कमरा दे दिया गया। दूसरी बात, यह कमरा दिया गया तो उस स्टाफ के लड़के पुलिस को इन्फॉर्म ना करके, पुलिस को इन्फॉर्म ना करके उस लड़की को खुद वहाँ छोड़ के आए हैं। हो सकता है गैंग रेप में ये भी शामिल हो, सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और गैंग रेप में 376 के मुकदमे होटल मालिक समेत पूरा स्टाफ के ऊपर मुकदमा लगाया। जो मुकदमा दर्ज किया जाए होटल संचालक के खिलाफ, ये डिमांड की गई थी। हालांकि पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। अब पीड़िता के जो परिजन हैं, इनकी मांग क्या है, वो भी सुनवाते हैं। दूसरे जिलों में
होटलों के अंदर बुलडोजर चली हैं, होटल गिराए गए हैं, या अनिल जी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर यही चलना है होटल को सील किया जाए। होटल के अंदर जितने भी हैं होटल मालिक समेत और जहां पे ये काम करने लग रहे हैं, देखो वो इसको गंभीर हालत में होटल में छोड़ के गए हैं लड़की को, और गंभीर हालत में बेड पे उसको छोड़ के चले गए। उस होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म ना करके उस लड़की को उठा के सुखपुरा चौक पे छोड़ दिया। उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत हुई, वहाँ से उसको सिविल हॉस्पिटल में रखा गया। पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, 48 घंटे का टाइम है, 2 दिन का, इसके बाद अगर कुछ हालात पैदा होते हैं तो हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदार है। सवाल यह भी था कि रोहतक पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कर रही, क्या परिजन संतुष्ट हैं, वो भी जानिए। मेरे SHO दहिया से बात हुई 112 पे, पहले मैंने 112 पे कॉल की गई कि ऐसे ऐसे बात हुई, मेरी रिलेटिव का किडनैप कर लिया गया गाड़ी में, और ऐसे ऐसे जैसे पता लगा पुलिस ने ट्रेस किया कहाँ से किए हैं, 2 को पकड़ा गया है। मेरी SHO दहिया साहब से बात हुई फ़ोन पे, मैंने ये कहा कि जी ऐसे ऐसे मेरे रिलेटिव है, उसका किडनैप होगा, 14 साल की बच्ची, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर हाल में उनको पकड़ के यहाँ जिसने भी जो किया किसी को भी नहीं बख्शूंगा, उनको वहाँ पे अरेस्ट करके लेके आए। उसके बाद कई सारी चीज़ें आई हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि होटल को सील करो, होटल के रूम को सील करो। सबसे ज़्यादा कसूरवार तो होटल है, होटल के मालिक हैं, होटल का स्टाफ जिम्मेदार है। किसी बेटी के साथ ये होने लग रहा है। और एक सवाल और भी था कि वो बच्ची, वो बेटी, वो पीड़ित स्कूली छात्रा अब कैसी है, उसकी हालत कैसी है, ये सवाल हमने पूछा क्योंकि हमें चिंता सता रही है उसकी। जानिए, स्थिति बहुत गंभीर है। अभी क्या है, अभी सिविल हॉस्पिटल में है, और रात को मेरी निगरानी में थी, वहाँ पे पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेडीज़ पुलिस भी थी हॉस्पिटल में। रात को उसकी लड़की की डॉक्टरी हुई है, और डॉक्टरी होने के बाद सैंपल भेजे जाएंगे। अब उसको वहाँ से हालात उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, देखो हो सकता है और लड़की ना भी बच पाए, ऐसी हालात हो ना भी बच पाए, और हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। हम अब उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, अभी वो तो जांच का विषय है। अभी जांच हुए हैं, सैंपल आने के बाद पता लगेगा उसको नशे के हालात में ये किया है या और कुछ भी उसको खिला पिला के क्या किया गया। 14 साल की बच्ची होती कितनी है, जो भी आइडेंटिटी में पता लगा 4 लड़के, एक तो 30 से 32 साल का लड़का है, मगडोली कला का बताया जा रहा है, और 2 गाँव के लड़के हैं, एक लड़का और पास के गाँव का बताया, सभी लड़के 25+ हैं। हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी इस खबर को लगातार कवर कर रहे थे। हमें यकीन नहीं हुआ कि रोहतक जैसे शहर में, रोहतक जैसे जिले में, हरियाणा प्रदेश में ऐसा हो भी सकता है। यकीन नहीं हुआ सच में, लेकिन ऐसा हुआ। पुलिस गिरफ्तारी भी कर रही है, जांच भी कर रही है, जांच का नतीजा बाद में सामने आएगा, लेकिन पीड़िता की हालत गंभीर है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही होटल है। इस होटल की आइडेंटिटी, नाम हम नहीं आपको बताना चाहेंगे, लेकिन होटल के अंदर जो क्राइम स्पॉट है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता के तौर पर हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी ने की है। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए, क्यों होटल स्टाफ की भूमिका संदिग्ध है, ये आप जानिए। रोहतक में 10वीं क्लास की जो बच्ची के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई है वो जिस होटल में हुई है, फिलहाल हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालत है। यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है इस होटल की, जो ये पैराडाइज नाम से जो होटल है, ये मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ है। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे फ़िलहाल कोई नहीं है, शायद यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग भाग चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग मीडियाकर्मी और भी आए थे और यहाँ पर कोई नहीं मिला है। और बात करें अगर तो CCTV ज़रूर यहाँ पर लगे हुए हैं बाकायदा पूरी जगह। मैं आगे भी कहूँगा कैमरामैन साथी को एक बार दिखाने की कोशिश करें कि ये रूम है, यहाँ पर ये जो रूम नंबर 1 है, ये खाली पड़े हैं, और छोटे छोटे कमरे यहाँ पर, रूम नंबर 3, रूम नंबर 2, ये बड़ा अजीब सी जगह है, बिल्कुल घुटन भरी जगह है ये, बिल्कुल भीड़ भाड़ भरी संकरी सी जगह। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। हम लोगों ने आवाज़ लगा कर भी देखा यहाँ कोई है कि नहीं है। यहाँ कोई यहाँ इसको चलाने वाला कौन है, किसका ये होटल है, फिलहाल कोई यहाँ नहीं। हो सकता है कि पुलिस के भय से ये लोग भाग गए, क्योंकि जो क्राइम हुआ, क्राइम की स्पॉट यही है जहाँ पर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। उसी बच्ची को यहाँ पर, स्कूल की जो बच्ची है जिसके साथ गैंगरेप किया है, उसको यहाँ पर लाया गया था, और उसके परिवार वाले भी कुछ देर पहले यहाँ पर, उसके जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहुँचे थे उस बच्ची के।
उन लोगों ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर पुलिस कहाँ सो रही थी और इस तरह से एक नाबालिग बच्ची को कैसे होटल में लाया जा सकता है 3-4 लड़कों द्वारा। क्या होटल जो प्रबंधन है, यहाँ पर जो लोग स्टाफ के लोग थे, क्या उनकी आंखें बंद थी या उनकी आंखों पर पैसे के लालच में पर्दा पड़ गया था? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल खैर कई और भी हैं। सवाल पुलिस से भी है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सुरक्षा के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, होटलों को चेक किया जा रहा है, रेड की जा रही है। अगर ऐसा होता तो ये स्थिति नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।